हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स लगाएंगे। अगर आपको इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा क्लास 10 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने अपलोड कर रखे हैं। नॉट इवन फॉर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्लास 10 के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में लगा चुका हूँ और एग्ज़ाम करीब है तो इसके लिए मैंने आपके 3 से 4 प्री बोर्ड्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, बाकी प्रोसेसिंग में है। जैसे ही अपलोड होंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 4 प्री बोर्ड ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। देखिए भाई, जितने भी क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बार बार बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए क्या है, द सेंट्रल एंगल्स ऑफ 2 सेक्टर्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियाई इतने इतने। ओके, एक की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, छोटा बना लेता हूँ मैं, ठीक है। और एक की रेडियस जो है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। बड़ा सर्कल बना लेता हूँ। दिस वन इज 21 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 7 सेंटीमीटर, राइट। इसको O ले लो, इसको क्या ले लो, O डैश। द सेंट्रल एंगल ऑफ 2 सेक्टर्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर आर रेस्पेक्टिवली 120 डिग्री एंड 40 डिग्री। अच्छा, जिसकी रेडियस छोटी है उसमें एंगल बड़ा दे रखा है। कितने डिग्री है, थीटा 120। तो इसे थीटा 1 ले लेता हूँ क्योंकि 2 एंगल अलग अलग है ना, और इसमें एंगल छोटा है तो इसको ले लेता हूँ थीटा 2। कितने डिग्री, 40 डिग्री, राइट। टू फाइंड द एरियाज ऑफ द 2 सेक्टर। अपने को 2 सेक्टर के एरियाज और लेंथ भी बतानी है, आर्क की करस्पॉन्डिंग आर्क की क्या बतानी है, लेंथ भी बतानी है। और ये कहना चाह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि तुम्हें इसमें क्या दिखेगा, क्या तुम्हें मतलब नोटिस करना है इसके अंदर, ये भी लिखना है ना। ओके, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए इसमें यही दिखेगा कि जिसमें एंगल ज़्यादा होगा उसमें लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन रेडियस क्या है इसकी, छोटी है, और उसमें रेडियस क्या है, बड़ी है, लेकिन एंगल क्या है, छोटा है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क की बात करते हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट सर्कल के लिए इधर ले लेता हूँ, सेकंड के लिए उधर ले लेता हूँ। तो बताइए L1 इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा 1/360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क देख लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 120/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी होगी, 7। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 सा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4/3 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई इसके, राइट। इधर देखते हैं लेंथ ऑफ आर्क। L2 बताइए क्या होगा, थीटा 2/360 इंटू 2 पाई आर। थीटा 2 कितना है, 40/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, 21। तो ये हो जाएगा 9 सा, है ना, 3 7 जा 3 3 सा 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये कितना है, 44/3। ओके, ये चीज़ हमें ऑब्जर्व करने को मिल रही है कि अगर अनइक्वल रेडियाई के सर्कल हैं तो उनकी लेंथ ऑफ आर्क क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है, बिल्कुल इक्वल हो सकती है। L1 और L2 आप उसमें क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए एरिया को लेके बात करते हैं। एरिया क्या होगा, थीटा 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 120/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल, और ये कितना हो गया, 3 सा। तो यहाँ से A1 कितना हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसका एरिया ये आ गया। इसका एरिया देखते हैं, A2 कितना होगा, थीटा 2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 40/360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा और ये 9 जा, 3 3 जा 3 7 जा, तो ये हो गया 22 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15। अच्छा, तो यहाँ पर A1 इज़ नॉट इक्वल टू A2 बट L1 इक्वल टू क्या हो गया, L2। तो यहाँ से हमें ये ऑब्जर्व देखने को मिल रहा है कि अगर
दो डिफरेंट सर्कल के सेक्टर्स हैं तो कभी भी उनके एरियाज आपस में इक्वल नहीं हो सकते, है ना, लेकिन अनइक्वल रेडियाई के होना चाहिए। लेकिन लेंथ ऑफ आर्क क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। तो ये लाइन लिख लीजिए, आर्क लेंथ लिखो जरा, आर्क लेंथ ऑफ टू सेक्टर्स, ये लास्ट में लिखनी है, जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, या मैं बोल रहा हूँ लिखते जाइए। आर्क लेंथ ऑफ टू सेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट सर्कल्स मे बी इक्वल, लिखिए क्या, आर्क लेंथ ऑफ टू सेक्टर्स, है ना, आर्क लेंथ ऑफ टू सेक्टर ऑफ टू डिफरेंट सर्कल, अलग अलग सर्कल है, मे बी इक्वल बट देयर एरियाज नीड नॉट टू बी इक्वल, ये जरूरी नहीं है कि उनके एरियाज आपस में क्या हों, इक्वल हों। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।